प्रश्न है, इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं? यह रिपोर्ट का एक प्रकार है। जो 4 प्रकार हैं रिपोर्ट के, यानी और भी कई प्रकार होते हैं लेकिन ये मुख्य हैं। तो इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं? अब जानते हैं इसका उत्तर। इसे गहन रिपोर्ट भी कहा जाता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है गहन रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहराई से छानबीन की जाती है। तो गहन का मतलब ही हो गया कि गहन तरीके से या गहराई से। तो जो भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्य और सूचनाएं होते हैं या आंकड़े होते हैं, तो उनकी छानबीन की जाती है कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। यदि इस खबर में से इस सूचना को छिपा लिया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। इन सारी चीज़ों की छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। यानी कोई गड़बड़ी हुई है उस रिपोर्ट के कारण कि उसमें से कुछ छिपाया है, कुछ हटाया है, तो उन चीज़ों को इसमें सामने लाया जाता है। इसे कहा जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी कि गहन रिपोर्ट। दोस्तों प्रश्न है, खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं? खोजी रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहते हैं। यानी कि इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि कहीं खोजबीन होती है तो उसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। तो इस खोजी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहते हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध ना हो। कहने का मतलब है कि जो तथ्य या जो खबरें पहले से मौजूद नहीं हैं, सबके सामने मौजूद नहीं है, यानी कहीं छिपे हुए तरीके से तो हैं लेकिन सबके सामने नहीं है, तो ऐसी सूचनाओं को, ऐसी खबरों को मौलिक शोध के माध्यम से और छानबीन के माध्यम से ढूंढ करके निकाला जाता है। और इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप आजकल देखते होंगे न्यूज़ चैनल और अखबारों में कि तमाम नेताओं और बिजनेसमैन के यहाँ पर, या जो ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया हुआ है, तो उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जो खबरें आती हैं वो सब इसी रिपोर्ट के तहत आती हैं। यानी विशेष सूत्रों से जानकारियां हासिल की जाती हैं, छानबीन की जाती है और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस तरह से किसी का भ्रष्टाचार उजागर होता है। तो यही खोजी रिपोर्ट है। अब देखो दूसरा प्रश्न है रिपोर्ट वाला ही, इसमें है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के ही प्रकार हैं ये भी। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना, यहाँ पर इसमें एक मात्रा है, किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। यानी कि किसी समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या, यानी कि उसका तार्किक विश्लेषण और व्याख्या की जाती है किसी घटना या समस्या, मुद्दे की। जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में क्या होता है? विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर विश्लेषण होता है, व्याख्या होती है, और विवरणात्मक में क्या होता है? बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। यानी एक एक करके हर चीज़ को बताया जाता है कि ये कार्य कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस तरह से। जबकि विश्लेषणात्मक में तर्क भी दिए जाते हैं कि यह कार्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किस उद्देश्य से किया, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं।